हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और हम कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और उस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख ले, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 11-12 के हैंडमेड नोट्स फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल 1870 में। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर the energy emitted from many sources like from a bulb continuously in form of radiation। तो जो many sources है जैसे बल्ब है, उसमें से जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, रेडिएशन के फॉर्म में होती है, such that light is transmitted in form of electromagnetic wave। सेकेंड पॉइंट है these radiations are made up of electric and magnetic field perpendicular to each other, so they are called electromagnetic waves। तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है these radiations travels with velocity of light जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ है अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। ये डेफिनेशन टाइप है, आपको पता ही होगा पहले से, फिर भी एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। Frequency, the number of waves passing through in 1 second is called frequency। Velocity, it is equal to the linear distance traveled by 1 second। फिर वेव नंबर, ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये एक मार्क्स वाले में। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। फिर आपका ये वेवलेंथ आपका लैम्डा इधर और न्यू फ्रीक्वेंसी है। इसके रिलेटेड जो इन तीनों में रिलेशन है आपका स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में, वो ये शो किया हुआ है, न्यू इक्वल टू c/λ। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड सेकेंड था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, the ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency is called a black body। तो जो भी बॉडी एमिट और एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को, वो क्या होती है, ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एग्जाम्पल है व्हेन आयरन इज हीटेड इट बिकम्स रेड फर्स्ट एंड फाइनली टर्न्स इनटू ब्लैक as the temperature increases। फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, the ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। तो किसी भी सरफेस पे जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती है लाइट की, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, वही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। उनमें कोई भी टाइम का लैग नहीं होता है। The number of electrons ejected from metal depends on intensity of light or brightness of light। For each metal there is a minimum frequency जो कि म्यू नॉट है, below which photoelectric effect is not observed। तो म्यू नॉट के बिलो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है उसके नीचे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कॉजेज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। तो ये जितने भी है ये डेफिनेशन टाइप में पूछ लेते हैं एक एक मार्क्स में, तो इन्हें आप कर लेना अच्छे से। फिर है वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो
electrons is called threshold energy or work function. If the frequency of incident light is more than the threshold frequency, the excess energy is transformed to the electrons as kinetic energy. तो ये kinetic energy में ट्रांसफर हो जाती है. kinetic energy आपका हाफ mv², जिसे h न्यू माइनस h न्यू नॉट के इक्विवेलेंट कह सकते हैं. फिर आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. According to Planck's quantum theory, the energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of energy packets called quantum. तो quantum क्या है? एनर्जी का पैकेट्स होता है. In case of light, it is called photon. The energy of each quantum is directly proportional to frequency of emitted radiation. ये न्यूमेरिकल है, आप देख लेना. ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं. ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसे कर लेना आप. फिर है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम, अ रे ऑफ लाइट, white light is spread out into a series of colored bonds called spectrum. तो white light जो है वो spread हो जाती है colored lights में, वही क्या होता है आपका spectrum. तो emission and absorption spectrum. तो electron always tries to remain in lowest energy level, so electron returns back and energy is emitted. The energy is emitted in the form of radiation. तो electron क्या है, वो हमेशा ट्राई करता है कि lowest energy level में वो रहे. सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो रिटर्न बैक हो जाता है एंड एनर्जी उसमें से एमिट होती है जब वो वापस आता है तब. तो वही एमिटेड एनर्जी क्या होती है, रेडिएशन के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. द एटम इज हीटेड, so the lower energy absorb the heat in the form of energy and jump to outer energy level, but there it is not stable, so it goes to the lower energy level and energy is emitted in the form of radiation, wavelength or electromagnetic waves. This is called emission spectrum. तो emission spectrum क्या है कि अगर हम एक एटम को हीट करें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होके मतलब हीट एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, लेकिन वहाँ वो स्टेबल नहीं रहता, इसलिए क्या कहता है वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है. तो वही एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में. यही क्या होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम. तो एनर्जी ऑफ nth शेल निकालने का ये फॉर्मूला है. फिर है ये आपका न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला बेस्ड, तो ये आप कर लेना. फिर है आपका रेडबर्ग फॉर्मूला. द वेवलेंथ या वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कॉल्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला. तो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है. ये आपका फार्मूला है 1/λ = r/z², 1n1² माइनस 1/n2². तो z अगर इक्वल टू 1 रखे तो ये फाइनल फार्मूला हमारा ये हो जाएगा. तो अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके स्पेक्ट्रल लाइन्स की सीरीज जो होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हमफेरी. ये आपने पढ़ा होगा, बुक में भी होगा, लेकिन आपको मैंने इसे अच्छे तरीके से इसमें लिख रखा है. ये देखिए, ये रीज़न भी है, इसमें कौन कौन सी रीज़न भी होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है. जैसे लाइमन जो है आपका N1 से स्टार्ट होता है और बाल्मर आपका 2 से, पास्चन 3 से, ब्रैकेट 4 से, पीफंड 5 से और हमफेरी 6 से. ये इसका लाइमन का एग्जांपल देखिए कि N1 जो है यहाँ से यहाँ पे किसी भी जब N लेवल से आएगा तो कहाँ पे आएगा, N1 पे. तो यहाँ पे ये डी एक्साइटेड फॉर्म में ये जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आपका वेवलेंथ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके. तो किसी भी लाइन के लिए आप निकाल सकते हैं. आपको N2 और N1 की बस वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है फॉर्मूले पे. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी 911 एंगस्ट्रॉम,
और लार्जेस्ट वेवलेंथ जो होगी 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। आपको बस फॉर्मूला में पुट करना है N2 और N1 की वैल्यू से, ठीक है। बाल्मर सेम, बाल्मर क्या है आपका, सबसे पहली कौन सी लाइन होगी N3 से N2 वाली, और आखिरी वाली कौन सी होगी इनफाइनाइट से N2 वाली। बताया मैंने बाल्मर क्या होता है, N2 पे किसी भी लाइन से, किसी भी जब N ऑर्बिट से जब आएगी लाइट तो वो N2 पे आएगी। बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है और यहाँ से आपकी शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप किसी के लिए भी, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए कर सकते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, तो ये एग्जांपल दे रखा है, इसका फॉर्मूला भी है शॉर्टकट, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का। फॉर्मूला देख लेना। फिर आपका डी ब्रोगली रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स possesses wave character as well as particle character. The wave associated with the material particle is called de Broglie wave और matter wave. तो कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है वो क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी शो करता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी। तो जो वेव एसोसिएट होता है उसके साथ वो क्या होता है, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर. The wavelength associated with ordinary object are so short that their wave properties cannot be detected. The wavelengths associated with electrons and other subatomic particles can be detected experimentally. He said that if electrons have wave, then it also have wavelength and it is particle. So it is also has a mass. So he gave the formula to find wavelength and mass. तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ये एग्जाम्पल है सॉल्व। फिर है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, we cannot measure the accurate position as well as momentum simultaneously of a microscopic moving particle. तो हम किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक्यूरेट पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ये अगर मोमेंटम मेजर करने का डेल्टा पी और पोजीशन का डेल्टा एक्स रखे तो ये इसका फॉर्मूला आता है। तो इफ़ एरर इन मोमेंटम हम अगर ज़ीरो माने तो ये जो चेंज इन पोजीशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर हम पोजीशन को ज़ीरो माने तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम इस तरह से दोनों चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ये इसका सॉल्व एग्जांपल है। फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल है, तो इसे आप ट्राई करना, NCERT के ही होंगे सॉल्व कुछ। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसको ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पूरा क्वांटम नंबर कवर करेंगे, तो वो ज़रूर देखना। और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देखना। और थर्ड पार्ट जो है मैं पूरा क्वांटम नंबर उसमें ख़त्म करूँगा, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहना चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इसके जो नोट्स हैं, रिटन नोट्स, वो मैं आखिरी पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, और आखिरी पार्ट में भी होगा, और मैं ट्राई करूँगा इन सब पार्ट में भी दे दूँ जब आखिरी पार्ट अपलोड हो जाएगा तब। तो तब तक के लिए बने रहना चैनल पे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।